पाकिस्तानी फौज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपने शहरियों के ऊपर जुल्म करने में एक अपना नाम रखती है। आप 71 से लेकर 2024 तक अगर पाकिस्तान की तारीख का मुताला करें तो इन्होंने आज तक कश्मीर के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे उनकी आज़ादी मुतवक्किल हो, बल्कि अपने ही शहरियों को शहीद करके कत्ल करके बड़े बड़े गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, बड़े बड़े स्टार लगाए हैं। आखिर ये जुल्म कब तक चलता रहेगा? आप पाकिस्तानी अवाम के जज्बात के साथ कब तक इसी तरह खेलते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राइस तलहा और मैं हूं आपसे मुखातिब तलहा लुकमान। चमन बॉर्डर तकरीबन 8 माह से बंद है और उसके ऊपर 8 माह से ही वहां के बाशिंदों ने, वहां के लोगों ने धरना दिया हुआ है और वो मुसलसल धरना दे रहे हैं कि बॉर्डर को खोला जाए कि ना अहल हुकूमत या ना अहल अदारे जाकर उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनके साथ बातचीत करें, उनके मुतालबात को जाने, उनको तस्लीम करें। बल्कि कल पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपने ही बासियों के ऊपर, अपनी ही आवाम के ऊपर दावा बोल दिया, उनके ऊपर गोलियां चला दी। इस तरह के मामलात पाकिस्तान में पहली मरतबा पेश नहीं आ रहे। अगर आप पाकिस्तान की तारीख का मुताला करें तो 71 से 2024 पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी मिलिट्री पाकिस्तान के अंदर अमल लाने में नाकाम रही। वहां के बासियों के ऊपर जब इन्होंने दावा बोला, उनके ऊपर हमला किया, फिर वो भी चुप कर नहीं बैठे बल्कि वो भी अपना असला लेकर, अपने हथियार लेकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ उठ खड़े। इस वक्त बॉर्डर पर बाजारों में, गली कूचों में पाकिस्तानी फोर्सेस और वहां के बासियों और शहरियों के दरमियान तसादम जारी है। अभी तक किसी के शहीद या मारे जाने की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता जख्मियों की इतलात मिल चुकी है। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कहता हूं कि ये लाया हुआ एक आप ही का तजर्बा नहीं है, आप ही की सोच नहीं है, बल्कि अगर आपका पाकिस्तान की तारीख के ऊपर मुताला हो, इससे पहले जनरल अयूब ने भी यही कोशिश की थी, लेकिन फिर क्या जनरल अयूब भी नाकाम गुजरा, उसका नजरिया, उसकी सोच भी नाकाम गुजरा। आज के ताकतवर लोगों को, ताकतवर अदारों को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहता हूँ, हार आपका मुकद्दर है। इस मामले आपसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानी अदारों से और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि वहां पर इतने हालात कशीदा क्यों हुए? सिर्फ इस वजह से हुए अफगान बॉर्डर के ऊपर कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है और अमेरिका को, पूरी यूरोपीय दुनिया को तालिबान से शिकस्त से दोचार होना पड़ा। और पाकिस्तान अफगानिस्तान का हमसाया मुल्क है और आदमी हमसाया मुल्क एक दूसरे की एक बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत होती है, खुसूस तजारत के मामले में कि वहां से यहाँ माल आएगा और यहाँ से वहां पर माल जाएगा। इस साल तक अफगानिस्तान में अमेरिका जो रुसवा हुआ, उसके इत्तेहादी जो रुसवा हुए, अभी उन्होंने वो रुसवाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अदारों बिलखसूस एस्टेब्लिशमेंट को दे दी। दूसरी बात है कि पाकिस्तानी अपने मुल्क को छोड़कर अफगानिस्तान में क्यों जा रहे हैं? उनके साथ कौन से ताल्लुकात हैं कि जिसको वो एक दिन के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते? तो वहाँ के बाशिंदों की जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर उनके घर के कमरे पाकिस्तान में है तो सहन अफगानिस्तान में है। वो मेहनत मजदूरी करने के लिए अफगानिस्तान में जाते हैं, वो अपनी कुछ चीज़ें लेकर पाकिस्तान से अफगानिस्तान में बेचने के लिए जाते हैं और अफगानिस्तान वाले अपनी कुछ चीज़ें लेकर पाकिस्तान में फरोख्त करने के लिए आते हैं। तो डंडा और गोली चलाने से बेहतर है कि आप अपने मुल्क में इतना वसी रोजगार दीजिए कि पाकिस्तानियों को बाहर के मुल्कों में जाना ना पड़े, अफगानिस्तान की सरजमीन में पाकिस्तान को जाना ना पड़े। पाकिस्तान की सूरत हाल तो ये है कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा पंजाब, जिसके 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे अपने बुनियादी हक तलीम से महरूम है। इसकी जिम्मेदार भी अफगानिस्तान की हुकूमत है, इसके जिम्मेदार भी अफगानिस्तान चमन बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए बाशिंदे हैं। यहाँ तक तुम अपनी काली करतूतों को छिपाते फिरोगे। पाकिस्तानी सियासतदानों और पाकिस्तानी अदारों और बिलखसूस पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के लिए ये बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर आप आज से 20 साल पीछे चले जाए ना, तो पाकिस्तानी अवाम अपने अदारों, अपने गवर्नमेंट की काली करतूतों से इतने वाकिफ नहीं थे, वो इतने चीज में बेदारी नहीं रखते थे। लेकिन अगर आज की आप सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तानी अवाम का अपने अदारों के ऊपर यकीन, एतमाद खत्म हो चुका है। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि अदारों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने आइन तोड़कर मुल्क से गद्दारी करेंगे तो लोग अपने अदारों के खिलाफ बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर में पाकिस्तानी अदारों के लिए मेरी वसीयत समझ लीजिए या नसीहत समझ लीजिए कि अपने आईनी हदूद में अब वापस चले जाइए। 24 करोड़ अवाम के जज्बात के साथ मत खेलिए, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।